प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की व्याकरण, जिसमें हमारा पहला अध्याय व्याकरण में चल रहा था काव्य गुण और काव्य दोष। काव्य गुण आपके पूरे हो चुके हैं। उसके बाद चल रहा है काव्य दोष। काव्य दोष में आपको हमने 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे। 4 प्रकार के दोषों में आपको हमने शब्द दोष पढ़ा दिया था और वाक्य दोष पढ़ा दिया था। और वाक्य दोष में ये अपना अगला तीसरा प्रकार चल रहा है। 2 प्रकार आपको हमने पढ़ा दिए थे, न्यून पद दोष और अधिक पद दोष, वो पढ़ा दिए थे आपको। आज अधिक पद दोष के बाद ये तीसरा प्रकार अपना चलेगा, इसको ध्यान से समझेंगे। तीसरा प्रकार कौन सा? अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व यानी बिना क्रम के, जहां शब्दों का क्रम ठीक ना हो, यानी जिस क्रम में शब्द आना चाहिए उस क्रम में ना हो, तो वहां अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से साफ समझ आ रहा है। क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। तो इसके अंदर देखिए, जो मूक शब्द है, मूक शब्द ये वाला, ये मूक जो है करुणा का विशेषण है। जो अंत में नहीं आएगा। तो मूक शब्द जो है वो क्या है, यहां आना चाहिए था। क्यों नहीं मूक करुणा तुम्हारी छलकती है, लेकिन इसको सबसे अंत में लिखा हुआ है, यानी इसका क्रम सही नहीं है। तो मूक शब्द विशेषण होने की वजह से पहले ना आकर अंत में दिया गया है, इसलिए इसके अंदर अक्रमत्व दोष होगा। जैसे और भी इसका उदाहरण बनता है, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। तो इसमें भी क्या है, अक्रमत्व दोष होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये सबसे सरल उदाहरण था जो आपके अनुसार हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद है अगला पुनरुक्ति दोष। ये भी वाक्य दोष का ही चौथा प्रकार है। जो अपना दूसरा दोष चल रहा था उसका पुनरुक्ति दोष। पुनः प्लस उक्ति, यानी एक ही बात को दोबारा कह देना, और अर्थ वही होता है उसका। जहां एक ही अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग दोबारा किया जाता है। अभी बताया मैंने, अर्थ वही होता है परंतु वाक्य को दोबारा हम क्या है कह देते हैं, तो उसमें होगा पुनरुक्ति दोष। उदाहरण है इसका, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अब आप ध्यान से देखिए, कोमल वचन सभी को भाते, यानी कोमल यानी अच्छे या मीठे या सुंदर वचन सभी को अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते मधुर वचन, इसका अर्थ भी वही है कि मीठे वचन सभी को अच्छे लगते हैं। चाहे यही बात एक बार में कह लो, चाहे उधर की बात एक बार में कह लो, तो भी उसमें क्या है, अर्थ वही प्रकट होगा। परंतु फिर भी हम एक ही वाक्य को 2 बार लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से और अर्थ वही आ रहा है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष होगा। तीसरा प्रकार है अपना, ये वाक्य दोष के चल रहे थे, अब ये तीसरा जो है अर्थ दोष। अर्थ पर आश्रित होने के कारण जो दोष है उसको अर्थ दोष कहते हैं। जैसे इसका भी प्रकार है, एक ही प्रकार है इसका दुष्क्रमत्व दोष, यानी जो अलग क्रम दिया हो, बुरा सा क्रम दिया हो। जैसे जहां शास्त्रों तथा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, यानी एकदम
विशेष बात जो पहले से चली आ रही है या जो शास्त्रों में लिखी हुई है या सबने कह दी है, उसके विपरीत हटकर हम अपनी तरफ से अलग ही बात कहते हैं, उसको कहते हैं दुष्क्रमत्व, यानी क्रम से हटकर अलग तरीके से बात कहना। जैसे उदाहरण देखिए, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देत मतंग। तो ये शास्त्र और परंपरा के विरुद्ध बात कही है, यानी कहने का अर्थ ये है, हम जब किसी से कोई वस्तु की मांग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या मांगते हैं? बड़ी चीज मांगते हैं। और जब बड़ी चीज मिलने की उम्मीद ना हो तो हम क्या कहते हैं कि चलो छोटी चीज ही दे दो। जैसे हम किसी कहेंगे 20 किलो गेहूं दे दो, अब वो कहते तो नहीं, तो हम क्या कहें, चलो 20 नहीं तो आज खाने भर के लिए किलो गेहूं ही दे दो या किलो आटा ही दे दो। तो हम ज़्यादा से कम की ओर आते हैं, उसमें सही क्रम होता है। लेकिन यहाँ क्रम से उल्टा चला जा रहा है, सही क्रम नहीं है। पहले यहाँ क्या है, छोटी चीज़ मांगी जा रही है और छोटी चीज़ वो दे नहीं पा रहा, और उसके बजाय हम फिर बड़ी चीज़ की ओर मांग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, राजन देहु तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़े को, तुरंग कहेंगे घोड़े को, और मतंग कहते हैं हाथी को। तो कोई भिखारी राजा से क्या कह रहा है कि हे राजन, आप मुझे घोड़ा दे दीजिए, और यदि घोड़ा नहीं दे सकते तो आप मुझे हाथी ही दे दीजिए। बल्कि घोड़ा छोटा जीव है, हाथी बड़ा जीव है। अब राजा घोड़ा ही नहीं दे सकता तो उसको हाथी कहाँ से देगा? तो यहाँ शास्त्र के विपरीत बात कही जा रही है, इसलिए इसमें दुष्कर्मत्व दोष होगा। उससे आगे है अंतिम दोष, चौथा रस दोष। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। जहां एक रस में दूसरे रस की बात हो वहां रस दोष होगा। यानी एक रस की बात चल रही है, उस बात में करते करते अन्य रस की हम बात ले जाते हैं, उसको कहते हैं रस दोष। जैसे उदाहरण है, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी, कल कहा होएगो पल का पतो ना। तो इसमें दो रसों की बात कही गई है। खेलो आज होली, आज आप होली खेलो या खेल लीजिए। गोरी करत निहोरी, हे गोरी हम आपके निहोरे खा रहे हैं, यानी आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हमारे साथ होली खेलो। तो इसमें क्या है, श्रृंगार रस की बात हो रही है। फिर आगे क्या है, कल कहा होएगो पल को पतो ना, कल क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। यानी इसमें श्रृंगार रस की बात और इसमें वियोग रस की बात कही जा रही है, बिछड़ने की बात कही जा रही है। तो एक रस में क्या है, दूसरा रस मिलने से क्या है, इसमें रस दोष होगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो आप हमारा पहला अध्याय काव्य गुण और काव्य दोष समाप्त हुआ। कल आपको अन्य अध्याय के साथ हिंदी साहित्य की ग्रामर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।